हाय फ्रेंड्स, योर बडी पर आपका स्वागत है। योर बडी यानी कि आपका दोस्त। हाय फ्रेंड्स, योर बडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स की। वैदिक मैथमेटिक्स की हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स को यूज करके आप किस तरह अपनी कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल, बहुत आसान बना सकते हैं और किस तरह आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल केस की, जो है मल्टीप्लीकेशन बाय 9, 99, 999 और उसी तरह 9999 एंड सो। तो मान लीजिए आप 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि 9 6 54, तो हमें ये याद भी है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स इसको किस तरह से सॉल्व करता है जिसमें हमें टेबल को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अगर हमें 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9। अब 6 माइनस 1 क्या होता है? 5। तो हम लिखेंगे 5। अब 9 में से अगर मैं 5 को माइनस करूं, 9 माइनस 5 होता है 4। ये आ गया 54, जो हमारा आंसर है। इसी तरह मान लीजिए मुझे 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 1 7 और फिर 9 माइनस 7 2, यानी 72। तो हमारे आंसर में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 5, सेकेंड पार्ट इज 4। उसी तरह यहां आंसर में फर्स्ट पार्ट इज 7, सेकेंड पार्ट इज 2। इस फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि जब हम 99, 999 उस सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आपको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? 9 और 9 में से अगर हम 1 कम करते हैं 8, और फिर अगर हम 9 में से 8 माइनस करते हैं तो 1, यानी 81। तो दैट्स इट। अब हम बात करते हैं 99 से मल्टीप्लीकेशन की, मगर उससे पहले एक बात आपको याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये मेथड कुछ स्पेशल केसेस में ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेथड सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर्स के लिए ही काम करेगा। उसी तरह अगर मैं 99 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स तक ही काम करेगा। अगर मैं 999 से मल्टीप्लाई करूं तो ये अप टू 3 डिजिट नंबर्स तक ही काम करेगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली 9999 के लिए सिर्फ अप टू 4 डिजिट नंबर्स, एंड सो ऑन। ये बात याद रखने वाली है। और अब हम आपको 99 से मल्टीप्लाई करना बताएंगे। मगर 99 से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम 99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें 2 डिजिट्स होंगे।
और ये नंबर फिक्स्ड है, यानी सेकेंड पार्ट में 2 ही डिजिट होंगे। अगर मैं 999 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेकेंड पार्ट में 3 डिजिट्स होंगे। अगर मैं 9999 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे सेकेंड पार्ट में 4 डिजिट्स होंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं 99 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब मेरा सेकेंड पार्ट आता है 9 फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे वहां पर 09 लिखना पड़ेगा आंसर में। इसी तरह अगर मैं 999 से मल्टीप्लाई करता हूं और मान लीजिए मेरा आंसर आता है 3, तो आंसर में मुझे लिखना है 003। 999 से ही मल्टीप्लाई करते हुए अगर मेरा आंसर आता है 58, तो मुझे लिखना है 058, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं। तो 99 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे। 999 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास सेकंड पार्ट में 3 डिजिट्स होंगे, और 9999 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास सेकंड पार्ट में 4 डिजिट्स होंगे। अब हम 99 से मल्टीप्लीकेशन को देखते हैं। मान लीजिए हम 99 को 91 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 99। अब 91 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो आता है 90, और अगर मैं 99 में से 90 माइनस करता हूं तो आता है 9। लेकिन मैंने अभी बताया कि सेकंड पार्ट में क्योंकि हम 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो यहां भी सेकंड पार्ट में 2 डिजिट्स आएंगे, मतलब 09। तो हमारा आंसर आएगा 9009। सिमिलरली अगर मैं 99 को 93 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 92, क्योंकि 93 माइनस 1 इज 92, और 99 माइनस 92 इज 7, तो यानी 079207। तो मान लीजिए अब हम 99 से मल्टीप्लाई करते हैं 81 को, तो हम लिखेंगे 99, 81 में से 1 गया 80, और 99 में से जब हम 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 19, यानी 8019। दिस इज आवर आंसर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 99 को मान लीजिए 57 से, तो मैं लिखूंगा यहां 57 माइनस 1 इज 56। आप ये 99 ऊपर लिखने का क्या मतलब है? मैं बार बार 99 ऊपर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां से मैं सीधा सीधा माइनस कर सकता हूं। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और ये आ गया मेरा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है, एक ही स्टेप में हमने आपको आंसर निकाल के दे दिया। अब हम बात करेंगे 999 से मल्टीप्लीकेशन की। तो अब बात करते हैं 999 से मल्टीप्लीकेशन की। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 999 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 डिजिट तक के नंबर ही इससे मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 999 को, हमें मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 991 से, तो 991 में से अगर हम 1 माइनस करें तो होता है 990,
जिसे हम यहां पर लिखेंगे। और अगर मैं 999 में से 990 का माइनस करूं तो आता है 9, लेकिन क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए यहां पर सेकेंड पार्ट में, क्योंकि हम 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 3 डिजिट है, तो हम लिखेंगे 9 की जगह 009। तो हमारा आंसर है 990009। इसी तरह अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 को मान लीजिए 819 से, तो 819 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो आता है 818। तो वो 818 हम लिखेंगे। और अब यहां 9 में से 8 1, 9 में से 1 8, 9 में से 8 1। तो दिस इज आवर आंसर। तो मान लीजिए अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 को 56 से। तो 56 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो वो होता है 55। तो आप 55 को यहां पर लिखिए इस तरीके से, ताकि आपको माइनस करने में इजी हो। अब 9 में से 5 4, 9 में से 5 4, 9 में से 0 9, और ये हमारा आंसर है। अब मान लीजिए हमें 999 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो सबसे पहले हम लेंगे 7, और अब 9 में से 7 2, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9। तो हमारा आंसर है 7992। इसी तरह अब 9999 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 562, तो आप लिखेंगे 561, और उसके बाद 9 में से 1 8, 9 में से 6 3, 9 में से 5 4, 9 में से 0 9। तो हमारा आंसर है 5619438। तो देखा आपने कि वैदिक मैथमेटिक्स को यूज करके हम किस तरह बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए यहां हम जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 999 को अप टू 3 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर अगर हमें इसको 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो क्या होगा। अब इसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स में एक अलग मेथड है, और उस मेथड के लिए आपको हमारे एक और वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जो हम इसी सीरीज में बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं। और इस सीरीज में अभी हम आपको बहुत से और मेथड्स के बारे में भी बताएंगे, जैसे जनरल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, और फैक्टर्स, एचसीएफ, बहुत सारी चीजें। तो प्लीज हमारे वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि ये सीरीज सच में बहुत लंबी होने वाली है, और वैदिक मैथमेटिक्स के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। और भरोसा रखिए, जो भी टेक्निक्स आप सीखेंगे वो इतनी फास्ट हैं कि नॉर्मल वे में इतनी फास्ट आप कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। थैंक यू। We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको योर बडी का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा मकसद है इन्फॉर्मेशन को आप तक इस तरीके से पहुंचाना कि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो सीखिए और फिर दूसरों को भी सिखाइए। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के बारे में आपको उनके रिलीज होते ही पता चल जाए। थैंक यू।